तो भाई देखिए, जैसे ही आपका 12th कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपके माइंड में एक सवाल जरूर निकल कर आता है कि हम डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा करें। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम आपको बताएंगे कि बी फार्मा करना चाहिए या फिर डी फार्मा करना चाहिए 12th कंप्लीट हो जाने के बाद से, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, सैलरी किस में बेस्ट मिलता है, कौन सा कोर्स आपके लिए परफेक्ट होगा, दोनों में डिफरेंट हम आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कोर्स बेस्ट होता है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। वहीं अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो ये बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, यानी कि ये एक डिग्री कोर्स होता है बी फार्मा। ठीक, इसमें और ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, तो जो आपका डी फार्मा होता है वो 2 ईयर का होता है, बी फार्मा 4 ईयर का होता है। अगर आप डी फार्मा करने के बाद से बी फार्मा करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपका 3 साल का हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, जिसे लेटरल एंट्री बोलते हैं। यानी कि ये बात तो आपके माइंड में कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बी फार्मा 2 साल का होता है, डी फार्मा 4 साल का होता है, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, यानी कि ये 12th करने के बाद से आप इसे इजीली तरीके से कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है। बी फार्मा भी आप 12th करने के बाद से इजीली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स बैचलर की डिग्री आपको प्रोवाइड करता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी से हम लोग बोलते हैं। वहीं हम आपको बता दें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए डी फार्मा करने के लिए आपके पास साइंस स्ट्रीम में 10+2 होना चाहिए। उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। और कम से कम आपका 45 और 60 के बीच में जो आपका परसेंटेज है, अगर वो रहता है तो आप बड़ी इजीली तरीके से डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। वही बी फार्मा की हम लोग बात करें जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपका 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो आप इजीली तरीके से बी फार्मा और डी फार्मा कर सकते हैं। वही लेटरल एंट्री बी फार्मा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर आपके पास डी फार्मा में 45% मार्क्स है तो आप इजीली तरीके से बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। और हम आपको बता दें ये कोर्स आपका डी फार्मा करने के बाद से बी फार्मा 3 ईयर का हो जाता है। दोस्तों बात करें हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए अगर आप लोग डी फार्मा करना चाहते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आप लोग का फीस होता है डी फार्मा है वो में आपका पर ईयर 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में होता है। वहीं अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो ये फीस बढ़कर 70,000 से 1 लाख के बीच में हो जाती है पर ईयर। बी फार्मा की मैं बात करूं तो बी फार्मा में गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो फीस होता है वो 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में होता है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो ये फीस बढ़कर 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में हो जाती है। एडमिशन प्रोसेस की दोस्तों मैं बात करूं तो देखिए अगर आप बी फार्मा या फिर डी फार्मा करना चाहते हैं तो दोनों का प्रोसेस जो है एडमिशन का सेम ही होता है। इसमें कुछ ऐसे कॉलेज रहते हैं जहां पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू होता है। वहीं डी फार्मा की मैं बात करूं तो कहीं कहीं पे आपका अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका इजीली तरीके से डी फार्मा में एडमिशन हो जाता है। वहीं दोस्तों मैं बात करूं डी फार्मा और बी फार्मा के जॉब और अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो डी फार्मा करने के बाद से आप इजीली तरीके से रेलवे, नेवी, एयर फोर्स में जा सकते हैं और उसके बाद से इजीली तरीके से अपना एज ए फार्मासिस्ट पे केमिस्ट के तौर पे सरकारी जॉब कर सकते हैं। आप मेडिकल क्लिनिक पर केमिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं या फिर किसी भी फार्मेसी रिसर्च डिपार्टमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। वही बी फार्मा की मैं बात करूं तो बी फार्मा में जो मैंने आपको डी फार्मा में बताया सेम आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा बी फार्मा करने के बाद से आप यूपीएससी, एसएससी और अन्य सभी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सरकारी जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो बी फार्मा होता है ना ये ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं सैलरी के बारे में, तो देखिए डी फार्मा और बी फार्मा की जो सैलरी है वो लगभग समान ही होती है, लेकिन हम आपको डिफरेंट यहाँ पे बता रहे हैं। डी फार्मा करने के बाद से अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जो आपकी सैलरी है वो 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो जाएगी। वहीं अगर आप हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आपका जो प्राइवेट में सैलरी मिलता है करीब 15,000 से 25,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं
हैं तो भाई देखिए कमाई आप पर आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कहाँ पे अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं। ज्यादा अगर आप वहां पे कस्टमर आते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो बेस्ट होगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं। बी फार्मा की मैं बात करूं तो इसमें भी देखिए लगभग सेम ही होता है डी फार्मा के बराबर। बी फार्मा में आपकी जो सैलरी है गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में होती है। वहीं मैं आपको बता दूं अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में होती है। प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सैलरी है बी फार्मा करने के बाद वो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में होती है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं बी फार्मा करने के बाद से आप एक मेडिसिन कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। आपके माइंड में एक सवाल जरूर निकल कर आता होगा कि हम डी फार्मा करें या फिर बी फार्मा, यानी कि दोनों में बेटर कौन सा है। भाई देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप डी फार्मा करना चाहते हैं या फिर बी फार्मा करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो इसमें बी फार्मा की जरूरत नहीं होती है। डी फार्मा इजिली करने के बाद से आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जल्दी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए डी फार्मा नहीं बल्कि आपको बी फार्मा की जरूरत है। और आप एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री पाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बता दें बी फार्मा होना कंपलसरी है, क्योंकि बी फार्मा एक बैचलर डिग्री की कोर्स है, यानी कि ये फार्मा एक बैचलर डिग्री है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप बी फार्मा और डी फार्मा में कौन सा करना पसंद करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।